पायलट ने बस छींक मारी, लेकिन गलती से मिसाइल चल गई। यह देखकर पुलिस ने निर्देश पुस्तिका निकाली और मशीन को खोलने का तरीका सीखना शुरू कर दिया। हालांकि जब उन्होंने मिसाइल के अंदर की जटिल प्रणाली को देखा तो वे जोर से पैर पटकने लगे और बेहोश हो गए। इसलिए मिसाइल को नष्ट करने का कठिन कार्य कुछ बच्चों पर आ पड़ा। उनके पास श्रम का स्पष्ट विभाजन है। एक विध्वंस चरणों को समझाने के लिए जिम्मेदार है और दूसरा विध्वंस कार्य के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जल्द ही हम एक समस्या में फंस गए। साधारण कैंची बहुत बड़ी थी और उसमें हाथ डालना मुश्किल था। जब हर कोई असमंजस में था तो जाओमी को अचानक कुछ सूझा और उसने जल्दी से अपना टूल बैग खोला, पलकें काटने वाली कैंची निकाली और कैंची कोई हुआ को दे दी। इस तरह उनके सावधानीपूर्वक सहयोग से कोई हुआ ने पहले विस्फोटक फ्यूज को जल्दी से सफलतापूर्वक काट दिया और फिर वह दूसरे फ्यूज को काटने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। लेकिन उसकी भुजाएं इतनी लंबी नहीं थीं कि वह उस तक नहीं पहुंच सकी। कोई अन्य विकल्प नहीं था। कोई हुआ को अपना शरीर हवा में लटकाना पड़ा और अंततः लाल फ्यूज को काटना पड़ा। मुझे लगा कि संकट समाप्त हो गया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उपकरण तेजी से घूमने लगा और मिसाइल हिंसक रूप से हिलने लगी। इस समय कोई हुआ यह सब भय से देख रहा था। सौभाग्यवश मेरे भाई ने तुरंत निर्देश पढ़ लिए और पाया कि मिसाइल के अंदर एक हरा फ्यूज था। जब कोई हुआ को यह पता चला तो उसने तुरंत उसे काट देना चाहा, लेकिन उसने पाया कि शीशे का ऊपरी हिस्सा गोंद से कसकर बंद कर दिया गया था। पहले तो उसने कैंची से उसे काटने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह उसे खोल नहीं सकी। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि अलार्म भी इसी समय बजा। सौभाग्यवश जिन लोगों को सुरक्षा मिली थी वे सभी सुरक्षित और स्वस्थ थे। जैसे ही मिसाइल फटने वाली थी उसी महत्वपूर्ण क्षण में एक कौवा अचानक उड़कर आया और गोंद पर चोंच मारने लगा। इस समय मिसाइल उल्टी गिनती के अंतिम 5 सेकंड में प्रवेश कर गई। कौवा इतनी जोर से चोंच मार रहा था कि लगभग धुआं निकल रहा था। अंततः अंतिम 2 सेकंड में वह गोंद को सफलतापूर्वक पार करने में सफल हो गया। कोई हुआ ने जल्दी से कैंची उठाई और उसे काट दिया और उल्टी गिनती बंद हो गई। अंततः बच्चों के सम्मिलित प्रयासों से इस भयानक मिसाइल संकट का सफलतापूर्वक समाधान हो गया।